हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 30 दिसंबर 2023। मैं दिन शनिवार और तिथि तृतीया उपरांत चतुर्थी। आज संकट चतुर्थी भी है। आज का संकट को नाश करने के लिए गणेश जी का पूजा, व्रत इत्यादि रखा जाता है। हर हर महादेव। इसके आज के इस अभूतपूर्व कथा की ओर हम लोग बढ़ने से पूर्व यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव मेरे गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर विघ्नहर्ता गणेश, आप सभी प्रकार को विघ्न को दूर करें। और हे गणनायक गणपति, आप हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तित कर ईश्वर तक हमें ईश्वर पहुंचाने का कष्ट करें। हे गणपति गणेश, सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें ताकि वो इस कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकें। मैं समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूं, उनको यहाँ इस कथा में आने के लिए निमंत्रण देता हूं। मैं महादेव रूप में उमा शंकर और नारायणी को गौर बिंदोरा के रूप में आह्वान करता हूं और उनको आसन प्रदान करता हूं। आवाज सभी देवी देवताओं को भी आसन प्रदान करता हूं। गणेश जी महाराज की कृपा से आज गणेश चतुर्थी होने के कारण उनको भी नमन करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं सभी का कष्टों को हरण करें। हे विघ्नहर्ता गणेश, सभी पर दया करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, हमारी कुल देवी केशर सती माता, उनको भी नमन कर इस कथा में उपस्थित रहकर सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद और सभी का कल्याण करने के लिए अनुरोध करता हूँ। मैं भोलेनाथ को तम्बरुका जी के रूप में प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप जैसी चाहें उस प्रकार मुझसे कथा करवा लें, कर लें, सुन लें, सुना लें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, माध्यम हूं। जिस प्रकार एक शरीर कठपुतली है महादेव, वो कठपुतली का ही फर्ज मैं निभा रहा हूं। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। हे महादेव, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव, जो भी हित नाते हैं, मेरे सभी हितकारी लोग पर अपनी अखंड कृपा विशेष रूप से बनाए रखें। विश्व का कल्याण करें और मेरे पितरों को आगे की गति देते हुए मुझे, और सभी लोगों के पितरों को आगे की गति देते हुए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे महादेव, मैं आपसे यह भी विनती पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस कथा को जो सुने, देखे, उनको कोरोना वायरस से रक्षण प्रदान करें, कोरोना वायरस को नष्ट कर दें और महादेव सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, विश्व का कल्याण करें। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। हे काशी कैलासी, काशी के वासी, हे भोले भंडारी, हे चमत्कारी, हे विश्वनाथा, हे प्रभु मेरे प्राणनाथ। हे काशी काशी काशी, अद्भुत नगरी है तेरी काशी।
काशी को मैं करता प्रणाम, आप हो मेरे महादेव महिषान। मेरे महिषान को नमस्कार है, मेरे महादेव को नमस्कार है। मेरे महिषान को नमस्कार है, मेरे महादेव को नमस्कार है। मेरे शंकर शंभू को प्रणाम है, मेरे महादेव को प्रणाम है। नट के रूप में नाचे मेरे बाबा, अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शिवा गाए बाबा। हर हर महादेव, 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 घर घर 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 महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके साथ ही हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे और शिव जी को धन्यवाद देते हुए गंगा 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 नाम मोक्षदायिनी गंगा की जय। गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव गंगा हे गंगा गंगा, काशी काशी शिव काशी। नहीं वाले उसमें तो एक भी नोट नहीं है। मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। काशी काशी शिव काशी। अर्थ द्विचत्वारिंशो अध्याय, यानी कि हम लोग 42वें अध्याय को पाठन करेंगे, श्रवण करेंगे। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, हे मुने, अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव जी के ज्योतिर्लिंग रूप 12 संख्यक अवतारों को सुनिए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में ओमकारेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुष्मेश्वर। ये 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। हर हर महादेव। हे मुने, ये परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अवतार दर्शन तथा स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय और कुष्ठ रोग आदि रोगों का विनाश होता है। यह सोमेश नामक शिवावतार सुंदर सौराष्ट्र देश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इसकी पूजा की थी। वहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाता है। शिव जी के परमात्मा स्वरूप महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हे तात, शिव का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ था, जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। हे मुने, वे भगवान शिव कैलाश पर्वत से पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्रीशैल पर गए और वहां लिंग रूप में भक्तों के द्वारा संस्तृत हुए। हे मुने, इस द्वितीय ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में वह निसंदेह मुक्ति प्रदान करता है। हे तात, शिव जी का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। पूर्व काल में रत्नमाला नामक स्थान पर निवास करने वाले वेदोक्त धर्म का विध्वंसक सर्वनाशक ब्राह्मण द्वेषी दूषण नामक असुर उज्जैनी गया। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। तब प्रकट हुए उन शिव जी ने उस असुर को हुंकार मात्र से उसी समय भस्म कर दिया था।
इस प्रकार उस दैत्य को मारकर देवगणों से प्रार्थित होकर अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए वे महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा यत्न पूर्वक पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। परमात्मा शिव जी के द्वारा धारण किया गया परमेश्वरीय संपन्न चौथा अवतार ओमकारेश्वर नाम के से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। विघ्नों के द्वारा भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया गया, जिससे विघ्न विंध्य की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे महादेव आविर्भूत हुए। देवगणों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहां 2 रूपों में स्थित हो गए। हे मुनीश्वर लिंग रूप में स्थित हुए वे भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। हे मुनीश्वर प्रणव में ओमकार नाम से स्थित शिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। महामुने इनके दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे चतुर्थ स्थानीय ओमकारेश्वर तथा परमेश्वर ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। परम शिव का 5वां अवतार केदारेश नाम वाला है। वह ज्योतिर्लिंग रूप में केदार क्षेत्र में स्थित है। हे मुने विष्णु के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके द्वारा तथा वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। उन दोनों की इन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। ये केदारेश्वर नामक शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों को मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। हे तात, शिव जी का वह केदार संज्ञक अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का विशेष रूप से स्वामी है, जो भक्तों की सभी कामनाओं पूर्ण करने वाला है। शिव जी का 6ठा ज्योतिर्लिंग अवतार भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला है। भीम नामक असुर का विनाशक है। इन्हीं भीम शंकर ने भक्तों को दूर देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर काम रूप देश के सुदीक्षिण नामक भक्त राजा की रक्षा की थी। इसलिए वे राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में उस डाकिनी नामक स्थान में स्वयं प्रतिष्ठित हुए। हे मुने, शिव जी का 7वां विशेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप है एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। विष्णु आदि समस्त देवों ने इस विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और कैलाशपति भैरव तो इनकी नित्य ही पूजा करते हैं। स्वयं सिद्ध स्वरूप ये प्रभु अपनी काशीपुरी में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है तथा मुमुक्षुओं को वहां पर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक काशी तथा विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जप करते हैं, वे कामों से सर्वदा निर्लिप्त रहकर केवल्य पद के भागी होते हैं। शिव जी का त्रयंबकम नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहीं पर उनकी प्रसन्नता के लिए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में अचल होकर प्रेम पूर्वक प्रतिष्ठित हो गए। उन महेश्वर के दर्शन, स्पर्श एवं अर्चन से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मुक्ति हो जाती है। यह आश्चर्यकारी है। शिव के अनुग्रह से वहां पर गौतम के प्रति प्रीतिवश पवित्र करने वाली शिवप्रिया गंगा गौतमी नाम से स्थित है। शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नानाविध लीलाओं करने वाले वे प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने से निश्चय ही यह भोग तथा मोक्ष देने वाला है। हे मुने, वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य
रूप शास्त्र के को पढ़ने तथा सुनने वाले को भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। शिव जी का 10वां अवतार नागेश्वर नाम का वाला कहा गया है, जो भक्तों की रक्षा के लिए आविर्भूत हुआ और सर्वदा दुष्टों का दमन करता रहता है। धर्मनाशक दारुक नामक राक्षस को मारकर शिव जी ने वेश्यों के स्वामी सुप्रिया नामक अपने भक्त की रक्षा की थी। नाना प्रकार की लीला करने वाले ये परमात्मा शाम सदा शिव लोकों का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर नागेश्वर नाम से वहीं पर स्थित हो गए। हे मुने, उस नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। यह रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से आविर्भूत हुए उन भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र के द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनकी विजय का वरदान दिया था। हे मुने, रामचंद्र जी द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उनकी द्वारा सर्वित हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सेतु बंध में स्थित हो गए। रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल के में अद्भुत तथा अतुलनीय हुई। ये भोग तथा मोक्ष को देने वाला तथा भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य रामेश्वर की उत्तम भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर केवल मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का 12वां अवतार घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला है, अनेक विधि लीला करने वाला है तथा घुष्मा के आनंद देने वाला है। हे मुने, दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुष्मा का कल्याण करने वाले प्रभु शिव प्रकट हुए थे। हे मुने, इन्हीं भक्त वत्सल शिव जी ने सुदेया द्वारा मारे गए घुष्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से प्रसन्न हो रक्षा की थी और घुष्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुष्मेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग रूप स्वरूप में स्थित हो गए। उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाले इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे कर दिया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मैंने शिव जी के 100 अवतारों को उत्तम कृति से पूर्ण तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस शतरुद्र नामक संहिता का वर्णन कर दिया। जो एकाग्रचित होकर इस नित्य पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके बाद वह भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के सनत कुमार नंदीश्वर संवाद में 12 ज्योतिर्लिंग अवतार नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। इस 12 ज्योतिर्लिंग की आख्या हम लोगों ने पढ़ी और इसके साथ ही समाप्त तृतीया शतरुद्र संहिताया। इसके साथ ही आज हम लोगों ने शतरुद्र संहिता का समापन किया। मेरे भोलेनाथ की दया से मैं यह पाठ आप लोगों को सुना पा रहा हूँ, इसके लिए मैं आप सबों को नमन करके धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी सुन रहे हैं, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि ईश्वर भक्तों के आगे विवश हैं। ईश्वर वहीं पर वास करते हैं जहाँ भक्त उनके लिए आस करते हैं। तो आप भक्त वत्सलों को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। आप सबों से पुनः मैं यह विनती करता हूँ कि इस कथा का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित होगा। अपने बंधु बांधव के कष्टों को कम करने के लिए भी इस कथा का श्रवण कीजिए, श्रवण करवाइए, उनको भी बताइए और इस आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और देखिए।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा करके शिव कार्य ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम लोग आगे की कथा प्रवेश कर रहे हैं। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कोटि रुद्र संहिता में हम लोग प्रवेश करेंगे। कोटि रुद्र संहिता में प्रवेश से पहले देखिए क्या अद्भुत चित्र इस ग्रंथ में दिया गया है। इस अद्भुत चित्र को दर्शन करने से ही हम लोगों का कल्याण हो जाता है। ये ग्रंथ महापुराण हम लोग को दर्शन करने के लिए मिल रहा है, या हम लोग को एक पिछले जन्म का ही हमारा कोई भाग होगा, जिससे कि हम लोगों ने शिव महापुराण के दर्शन पूजन का हम लोग लाभ उठा रहे हैं। इस कथा को श्रवण करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। ईश्वर की कृपा निसंदेह आप पर होगी। काशी काशी शिव काशी शिव महापुराण चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता अर्थ प्रथमो अध्याय आया। इस प्रकार हम लोग कोटि रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय आज पढ़ेंगे। जो निर्विकार होते हुए भी अपने माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष से वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय में के भीतर आत्मज्ञान नंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़े ही सुंदर हैं, जिसका मुखारबिंद मंद मुस्कान की छटाक से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो तीनों भीषण तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद स्वरूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिजा राजनंदिनी पार्वती के भुज पास से अविवेष्टित हैं, वह शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोले, हे सूत, आपने लोक का कल्याण करने से निर्मित अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिव जी के अवतारों का महात्म भली भांति कहा। अब हे तात, आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्म का पूर्ण प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपके मुख कमल से शिव के अमृत रूप मनोहर यश को सुनते हुए हम लोग तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को फिर से कहिए। इस पृथ्वी के सभी तीर्थों में जितने शुभ लिंग हैं, अथवा इस भूतल में अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित है, हे व्यास से लोकहित की कामना से परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित की कामना से अच्छी बात कही पूछी है, अतः हे द्विजो, आप लोगों के स्नेह में उन लिंगों का वर्णन करता हूँ। हे मुने, शिव जी के संपूर्ण लिंगों को कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है कि और मन से स्मरण किया जाता है, वह सब शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्यलिंग हैं, जैसे कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव जी का पूजन करते हैं। हे महर्षियों, शिव जी ने लोकों के कल्याणार्थी लिंग रूप में देव, मनुष्य तथा दैत्यों के सहित इस समस्त लोकों के व्याप्त कर रखा है। हे महेश्वर, वे महेश्वर लोकों के हित के लिए तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी विविध लिंगों को धारण करते हैं। जिस जिस स्थान में जब जब शिव जी के भक्तों ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया, उस समय उन स्थानों में प्रकट होकर भक्त जनों को कार्य करके वे वहां स्थित हो गए।
उन्होंने लोक उपकारार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्ध को प्राप्त होता है। हे द्विजो, पृथ्वी पर जितने लिंग हैं उनके कोई गणना नहीं है, फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। प्रधान लिंगों जो विशेष रूप से मुख्य लिंग है उनको मैं कहता हूँ, जिनके सुनने से मनुष्य उसी समय पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिसतम, इस लोक में मुख्यों में भी मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन्हीं में इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विशेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में बैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं, उनकी संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, उत्तम पुरुष जिस मनोरथ की उपेक्षा करके इनका पाठ करेंगे वे उस मनोकामनाओं से इस लिंग लोक में तथा परलोक में प्राप्त करेंगे। और जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इनका पाठ करेंगे वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। इस लोक में इन लिंगों को पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति भी हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है, उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। हे द्विजो, इन ज्योतिर्लिंग का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरों की बात ही क्या। जिसने किसी का लिंग का भी 6 मास तक यदि निरंतर पूजन कर लिया उसे पुनर्जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता है। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त कर धन से संपन्न एवं वेद का पारगामी विद्वान होता है। उसके बाद वेदेचित शुभ कर्म करके वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनीश्वर, मलेच्छ अत्यंत अथवा नपुंसक कोई भी हो वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे मुनिसतम, मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंग का फल का वर्णन किया। अब इनके उपलिंगों को सुनिए। महानदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा गया जाता है। भृगु कच्छ में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। ओमकारेश्वर संबंधी उपलिंग कदर्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध तथा बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है और यह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है जो दर्शन एवं पूजन करने वालों के लिए महापाप नाशक कहा गया है। शाम पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीमशंकर का उपलिंग कहा गया है। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाला है। विशेश्वर से उत्पन्न लिंग शरणेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर नामक लिंग प्रकट हुआ तथा बैद्यनाथ से बैजनाथ नामक लिंग का परागण हुआ। मल्लिका सरस्वती को तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम का शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया है। दूरदर्शन मास से पापारी है। रामेश्वर से जो प्रकट हुआ वह गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से जो प्रकट हुआ वह व्यादेश्वर कहा गया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंग तथा उनके उपलिंगों का वर्णन किया। ये दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं।
हे ऋषि श्रेष्ठों, ये प्रधान लिंग तथा उनके उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। अब अन्य प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाया कोटिरुद्र संहिताया ज्योतिर्लिंगत दुर्पालिंग महाताम्य वर्णनम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों का महाताम्य वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं अपने भोलेनाथ और अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से इजाजत लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करेंगे, लघु आरती के उपरांत विसर्जन करेंगे। किसी भी कथा, किसी भी आयोजन में आरती का महत्व होता है, इसीलिए हम लोग लघु आरती ही करेंगे। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुमेव माता च पिता तुमेव, तमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। गौर बिंदुरा के रूप में उमाशंकर नारायणी को रूप में बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ। उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आपने जो कथा सुनकर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर, विराजमान रहकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, हे भोलेनाथ, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप विश्व का कल्याण करें। हम मुझसे जुड़े, मेरे परिवार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव हित नाते जो भी चाहते हैं, जो भी मुझे चाहने वाले हैं, सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। मेरे व्यवसाय के व्यवसायी गणों पर भी विशेष कृपा बनाए रखें। और हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जिनको भी मुझसे उपेक्षित है, उनको इस कथा से उपेक्षा का फल प्रदान करें। हे महादेव, मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूँ कि यह कोरोना जिस तरह प्रकार मुंह पसार रहा है, उसे पुनः नष्ट कर दीजिए। सभी का कल्याण कीजिए और सभी पर कृपा कीजिए। आप इस कथा के माध्यम से लोगों का रक्षण प्रदान कीजिए। महादेव, आपने पहले भी मेरी बात को मानकर पूर्व में भी कथा करवा कर प्रदीप मिश्रा जी से, और आपने कोरोना वायरस को शिथिल किया था।
मुझे पूर्ण विश्वास है पुनः आप मेरी इस प्रार्थना को भी मानेंगे। हे महादेव, आपको मानना ही पड़ेगा, आपके सिवाय मेरे इस सृष्टि में कोई नहीं है। हे दाता, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, आप कृपा करिए। हे शंभो, हे निशंभो, हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे बाबा, हर रूप में मैं आपको पुकारता हूँ। आप ही कष्ट हरिए, काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा, मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए, आपके आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए, सभी पर विश्व का कल्याण करते हुए और सभी पर कृपा बनाए रखने का अनुरोध करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल। काल, कालों के काल, महाकाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।